सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आई एम रियली सॉरी यार, इतने टाइम से द हिंदू नहीं आ पाया, बट हाँ प्रॉमिस के हिसाब से मैराथन आ चुका है जुलाई का। प्लीज़ उसको देख के ख़त्म करो सून। आपको अगस्त का मैराथन मिल जाएगा एंड प्रायर टू डैट जून जुलाई का आई एम प्रिपेयरिंग नोट्स, तो वो आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएगा। अगर कुछ टॉपिक रह जाए, कुछ ना समझ में आए, तो यू कैन मेंशन इन द मैराथन वीडियो ऑफ जुलाई ओनली। ठीक है, जुलाई का जो मैराथन वीडियो उसके कमेंट सेक्शन में जाओ, कुछ भी चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम लगती हैं उसको लिखो वहाँ पर कि बॉस ये टॉपिक्स है, जब अगला मैराथन करोगे तो इसको इंक्लूड कर देना। बट प्लीज़ डू इट बिफोर 25th और 26th ऑफ सितंबर। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, क्योंकि अक्टूबर फर्स्ट वीक में हम अगस्त लेके आ जाएंगे एंड आफ्टर डेट आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ सितंबर एंड तक उसको देख के वाइंड अप करो, टॉपिक्स मेंशन कर दो, आई विल गिव यू। एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको जनवरी से लेकर के अप्रैल तक के टॉपिक्स 53 टॉपिक्स मैंने भेज दिए हैं। इट्स PDF बाय MIP, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रहे बात 2 महीने के, वो फिर आ जाएंगे। ठीक है, 10 दिन के अंदर, गिव मी सम टाइम, आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल फ्रॉम माई साइड। ठीक है, चलो तो आज का टॉपिक पहला है विश्वकर्मा स्कीम, शांति निकेतन, यूनेस्को। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था आईलेट में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें 40 साइट्स थे। थर्ड टॉपिक है बासमती राइस। बासमती राइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइस मैन ऑफ इंडिया आ सकता है क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा शौक हम भी नहीं होंगे और क्लैट भी नहीं करेगा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मिलिट्री लीडर्स ऑफ माली, नाइजर, बुर्किना फासो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया। ट्रायल गार्ड AI कैमरा, इट इज समवॉट समवेयर रिलेटेड टू प्रोजेक्ट चीता। वर्ल्ड ओजोन डे, डेज एंड डेज के पर्सपेक्टिव से। G20 दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है हमारे पास। चलिए विश्वकर्मा स्कीम से स्टार्ट करते हैं। PM विश्वकर्मा स्कीम, इसमें है क्या? सबसे पहली बात, इट इज़ अ CSS, दैट इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। फाइनेंशियल आउटलेज 13,000 करोड़। 18 ट्रेडिशनल ट्रेडर्स, आर्टिशंस, क्राफ्ट्समैन, इनको सपोर्ट किया जाएगा। बेसिकली जो छोटे छोटे क्राफ्टमैन्स होते हैं। अब इसमें कौन कौन से लोग होंगे यहाँ पर मेंशन्ड है मोदी जी के फोटो के साथ, तो इनको देख लेना। इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं ऐसा, तो इसको देखना। ठीक है, विश्वकर्मा जयंती पे विश्वकर्मा स्कीम निकाली मोदी जी ने, जिसमें उन्होंने कहा कि जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको आगे ले जाते हुए हम सपोर्ट करेंगे स्मॉल आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, इन सभी को। और इन्होंने अमाउंट भी किया है एलोकेट 13,000 करोड़। तो दिस इज द अमाउंट जिसको गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। और सब्सिडाइज लोन्स मिलेगा 2 लाख रुपए तक का। ब्लैक स्मिथ्स, लॉन्ड्री वर्कर्स, तो जितने भी छोटे बड़े आर्टिसंस हैं सबको इसमें बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। नोडल मिनिस्ट्रीज MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो है इसमें सपोर्ट करेगा ताकि इसको कहीं ना कहीं ट्राइबल एरियाज में भी एक्सटेंशन दिया जा सके। ठीक है, एलिजिबिलिटी कवरेज क्या है? अवेलेबल फॉर रूरल अर्बन आर्टिसंस को अवेलेबल है, दोनों को, ये क्वेश्चन आ सकता है। डिटेल लिस्ट क्लैरिफाई, अभी पीछे देखा है हम लोगों ने। 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स सच एज बोट मेकर, आर्मर, ब्लैक स्मिथ, जो पीछे अभी मैंने लिस्ट बनाई थी, एक सर्कल किया था मोदी जी के फोटो के साथ, उसको देख लेना, डेट इज मोर देन इनफ। 5 लाख से ज़्यादा फैमिलीज को इसमें कवरेज मिलेगा। बेनिफिट्स क्या क्या है? 15,000 का इंसेंटिव, 2 लाख तक का लोन सब्सिडाइज। तो डेट इज प्रिटी मच ओके एंड वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट कैन बी कंसिडर्ड। नाउ यूनेस्को एंड शांति निकेतन। शांति निकेतन को फाइनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। अर्लियर इंडिया में 40 हेरिटेज साइट थे यूनेस्को के अकॉर्डिंग, बट अब 41 हो गए हैं। लास्ट ईयर आईलेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, मे बी इस साल पूछे या ना पूछे, बट हाँ क्लैट पूछ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, अगर मन हुआ उनका तो, या नहीं तो अगले साल पूछ लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। तो शांति निकेतन कहीं ना कहीं हमें रविंद्रनाथ टैगोर को भी जानना पड़ेगा शांति निकेतन को जानने के लिए। यूनेस्को, इट इज़ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर इज पेरिस, फ्रांस, एंड हेड इज ऑन्द्रे ऑजोले। 193 मेंबर्स हैं, 1945 में बना। अभी अगर बात करें आप शांति निकेतन की, शांति निकेतन 1921 में फाउंड किया गया था। नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर ने, विश्व भारती सोसाइटी जो उन्होंने उससे पहले फाउंड की थी, उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम शांति निकेतन रखा गया। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो वो फर्स्ट एशियन थे जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए ये इनको नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया। इनको गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश इन्होंने ही लिखा है। किंग जॉर्ज 5 जब आया था 1911 में, तो उससे पहले इन्होंने लिखा था जनगण मन अधिनायक। ठीक है, जो हमारा नेशनल एंथम भी है। और बांग्लादेश का इन्होंने नेशनल एंथम लिखा था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के टाइम पे, अमर सोनार बांग्ला।
ठीक है। तो ये थोड़ा सी चीज़ें याद रखो। इनका जन्म हुआ था 1861 कोलकाता में। इनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर एंड शारदा देवी माँ का नाम। 1915 में इनको नाइटहुड के अवार्ड से सम्मानित किया गया, बट इन्होंने नाइटहुड वापस कर दिया था विद महात्मा गांधी इन चौरी आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट इन 1919। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी रिलेट करता है ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट से, अगर क्वेश्चन बनाए तो पूछा जा सकता है। नाउ हाउ बासमती राइस इज रीपिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ रिसर्च। देखो आज ये देखा जा रहा है कि बासमती राइस का जो प्राइस है उसमें सर्ज देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा। अब ये जो सर्ज है बासमती राइस के प्राइस में, ये एग्जैक्टली रीजंस क्या क्या है, तो कहीं ना कहीं राइस रिवॉल्यूशन इसके पीछे है, व्हीट रिवॉल्यूशन इसके पीछे है। बात करें व्हीट रिवॉल्यूशन की तो नॉर्मन बोरलॉग वाज इन द वर्ल्ड एंड फॉर द इंडिया इट इज़ MS स्वामीनाथन। बट राइस मैन ऑफ इंडिया भी एक थे, तो उनके बारे में भी जानेंगे। इंडिया लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है ग्लोबली, 45% शेयर इन द वर्ल्ड राइस मार्केट, बट सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है इंडिया आफ्टर चाइना। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें, बाकी ये डेटाज हैं टन्स वगैरह। और बात करें बासमती राइस के बारे में तो ये अब प्राइसेस इसके बढ़ रहे हैं अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि यही था राइस रिवॉल्यूशन के पीछे, जो कि पूसा बिहार में था, 1905 में स्टैब्लिश किया गया था बाय हेनरी फिप्स के थ्रू, ठीक है। ही वॉज एन अमेरिकन फिलेंथ्रोपिस्ट, इनका नाम यहाँ मेंशन्ड होगा आपके पास, हेनरी फिप्स, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा। और डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक 1934 के बाद से इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया। IHM पूसा भी यहीं पर है कहीं ना कहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, और एग्रीकल्चर वाला भी आपको पूसा बिहार से ही आया है ये, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना कि इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था आफ्टर द अर्थक्वेक। पोस्ट इंडिपेंडेंस में द इंस्टीट्यूट वाज रीनेम्ड एज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा एक चीज़ और, आई सॉ अ कमेंट लाइक 2 to 3 days बैक कि PPT से मत पढ़ाओ, बट ये PPT मैंने ही बनाई है, सो वाई आई कांट टीच बाय दिस PPT एंड दिस वीडियो। ये ना एक जब तक विजुअल और ऑडियो कनेक्शन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बैठेगा। यहाँ पर हम आए और बोल के चले गए कि हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, गीतांजलि उन्होंने लिखी थी, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला 1913 में, ये बोल के चले जाए तो आप तो कितने बच्चे लिखेंगे वो मुझे भी पता है, ठीक है। तो माई ऑडियंस इज़ क्वाइट न्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है अभी प्रिपरेशन, दे हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ अ क्लैट एंड 12th से आना और तुरंत एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बैठना, इट इज़ अ टफ टास्क, ठीक है। तो इसको प्लीज़ अदरवाइज़ मत लेना, बट माई इंटेंशन इज़ कि भाई आपको नोट्स भी मिले और आप चीज़ों को समझ भी पाओ, ठीक है। UGC एक्ट के साथ ये डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बना और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा, जिसमें भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की कि नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड थे, एंड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज़ MS स्वामीनाथन, जिनको हम वाइट रिवॉल्यूशन के लिए भी जानते हैं। एक चीज़ मैंने इंडियन एक्सप्रेस से निकाली है, ये इट इज़ लाइन इज इंडियन एक्सप्रेस ओनली। गुरदेव सिंह खुश, no food crop in history has been planted on as much area worldwide on his blockbuster IR36 and IR64 varieties। ये varieties है राइस के, और गुरदेव सिंह खुश साहब इनको कहा जाता है राइस मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पूछा जा सकता है गुरदेव सिंह खुश साहब का नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं राइस रिवॉल्यूशन। तो 1980s के बाद वो टॉल प्लांट्स होते थे राइस के ना। अच्छा कैसे कहा जाता है कि राइस अच्छा क्यों है, क्योंकि राइस अच्छा डिटरमाइन ऐसे किया जाता है कि कम राइस में ज़्यादा चावल बन जाए, है ना। एक होता है चावल, और इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार, इफ़ यू हेल फ्रॉम बिहार, तो बिहार के लोग बड़ा अच्छा डिफ्रेंशिएट करते हैं कच्चे चावल में पके हुए चावल में, ठीक है। कच्चा चावल होता है चावल, इट्स लाइक राइस, सिंपल चावल, बट पका हुआ इट्स भात, ठीक है। तो ज़्यादा उसमें बन जाए तो डैट इज़ कॉल्ड गुड राइस, गुड क्वालिटी राइस, ठीक है। वही बासमती की बात करें तो अर्लियर ये 150 to 160 सेंटीमीटर्स का होता था, जिसके कारण ईजी रहता, कहीं ना कहीं टफ हो जाता था कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशन थोड़े से ख़राब हो तो वो पेड़ झुक जाते थे, पेड़ झुक जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। कभी कभार लॉगिंग भी हो जाता था, वाटर लॉगिंग, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था उस टाइम पे। उस टाइम पे तरोड़ी टाइप का राइस हुआ करता था IR, लेकिन पहली बार PB1 पूषा बासमती राइस फर्स्ट रिवॉल्यूशन आया 1989 में, और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया एक्सपोर्ट करने लग गया राइस को, और PB1 का भी शेयर बढ़ा। सेकेंड रिवॉल्यूशन आया राइस सेक्टर में PB1, और उसका एक नया वेरिएंट PB1121 इन 2003। इसमें थोड़ी और इम्प्रूवमेंट हुई, साइज छोटा हुआ प्लांट का और क्वालिटी इंक्रीज़ हुई। आपको बस नाम याद रखना है कि PB1 और PB1121
किस किस एरा में आया या फिर किस किस ईयर में आया, ठीक है। फिर ये 2.7 टाइम्स बेटर रहा उससे। फिर उसके बाद थर्ड राइस रिवॉल्यूशन और आएगा अभी इसमें, थर्ड राइस रिवॉल्यूशन 2013 में, जिसका नाम है PB1509, जिसका सीड टू ग्रेन मतलब बीज से अनाज बनने में 115 से 120 दिन ही लगते हैं, मतलब रफली 4 महीना लगता है इस पैडी को ग्रो होने में, ठीक है। बाकी अदर कॉम्बिनेशन है, 3 मंथ्स चाहिए, नर्चरिंग के लिए कितना टाइम चाहिए, दैट इज़ अदर थिंग। और राइस को टेम्परेचर भी 27 से 32 का चाहिए होता है, और अच्छा खासा रेनफॉल चाहिए होता है, मतलब बढ़िया एक हेल्दी रेनफॉल चाहिए, ठीक है। 70 to 100 सेंटीमीटर के आसपास तो रेनफॉल चाहिए ही चाहिए। और बट हाँ, उसमें भी ओले नहीं पड़ने चाहिए, फिर वो ख़राब हो जाता है। तो बहुत अलग अलग कंडीशंस हैं, तो कहीं ना कहीं ये वेराइटी सस्टेन कर गई, तो डेट्स वाई वी कॉल इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ मिलिट्री लीडर्स जो है माली, नाइजर और बुर्किना फासो के, इन्होंने इस टेरिटरी को अपना कहा और इन्होंने कहा कि हम यहाँ से टेररिज्म हटाएंगे, यहाँ पर पहले मिलिट्री कूप हुआ। इट इज़ माई एडवाइस कि प्लीज़ जस्ट रीड अबाउट दीज लीडर्स की कौन कौन है ये माली, बुर्किना फासो और नाइजर में, ठीक है। तो ये रीज़न है, रीजन ऑफ लिप्ताको गौरमा रीजन, याद रखना। एंड ये आप अगर ये ना भी याद रखो कि कितना एरिया है फिर भी ठीक है, बट एटलीस्ट इन तीनों रीजन का नाम याद रखना। इट इज़ द साहेल रीजन, क्योंकि यहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशन सेम रहती है, कॉमन रहती है, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। साहेल रीजन 7 कंट्रीज़ हैं इसमें, इसको याद रखिएगा। साहेल रीजन इज़ प्रिटी गुड इम्पॉर्टेंट। और अफ्रीका की बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है सब कुछ, तो कहीं ना कहीं अफ्रीकन यूनियन जो कि G20 का मेंबर बना, आप वहाँ से भी लिंक कर सकते हैं, जिसके 55 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। लिप्ताको गौरमा चार्टर इन्होंने एक एक्सेप्ट किया, जिसमें क्या है कि कह रहे हैं कि भाई हम आगे अब अपना एक चार्टर बनाएंगे, हम तीनों मिल के एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, जिससे हम रूल करेंगे इस पर्टिकुलर जगह को, और कहीं ना कहीं टेररिज्म के अगेंस्ट हम काम करेंगे। माली के जनता लीडर हैं असीमी गोइता, ऐसे ऐसे सारे के लीडर्स के नाम याद रख लीजिएगा, तो डैट विल बी अ प्रिटी इंटरेस्टिंग थिंग एंड प्रिटी गुड थिंग, ठीक है। ये अब आपसे पूछ सकता है कि भाई लिप्ताको गौरमा रीजन रिसेंटली इन न्यूज़, ठीक है, ये फिर माली, बुर्किना फासो, नाइजर, इन तीनों के ये कंट्रीज़ न्यूज़ में थे, कौन सा रीजन एसोसिएटेड है इनसे, तो लिप्ताको गौरमा रीजन डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने कहा भी है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी टेररिज्म के अगेंस्ट इन 3 कंट्रीज़। नाउ ट्रायल गार्ड AI कैमरा, बेसिकली हुआ क्या कि पहले होता था कि पोचिंग बेसिकली होता है कि टाइगर से लायंस को जो मारते हैं लोग, तो पोचिंग बेसिकली इनके लिए यूज़ किया जाता है। तो पोचिंग को से बचाने के लिए कैमरा, AI कैमरा इन्होंने यूज़ किया ताकि हम पकड़ सके कि कौन है वो, ठीक है। देखो कौन है वो, कहाँ से वो आया, तो वो पता कर सकते हो इससे। ये मध्य प्रदेश के कान्हा पेंच कॉरिडोर में इसको यूज़ किया गया, और इस डिवाइस से ये पता चल सकता है कि भाई ट्री के फॉइलेज में आप घुसा कर लगा सकते हो, ताकि पता भी नहीं चले कि ऐसा कुछ भी लगा हुआ है। 13.8 सेंटीमीटर, छोटू सा एकदम, ये क्यूट सा, ठीक है। उसके बाद फिर ये बता देगा आपको इनक्रेडिबली स्मॉल है। तो ट्रेल गार्ड ये लायन, टाइगर एंड चीताज को बचाने के लिए बेसिकली किया ताकि इनका पोचिंग ना हो। इट इज़ आउट ऑफ दिस रेंज, इट कैन रिलाई ऑन लॉन्गर प्रोटोकॉल दैट कैन टेक फ्रॉम 3 to 10 मिनट्स तक ये अपना आराम से वो इमेज को कैप्चर करता है बढ़िया से। AI एलिमेंट एनेबल्ड है, द प्रोडक्ट वाज डेवलप्ड बाय रिजॉल्व, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इस AI कैमरा को किसने डेवलप किया है, और इंटेल का मायरियट चिप इसमें यूज़ किया गया है। तो ये दोनों थोड़ा साइंस एंड टेक से आप इंपॉर्टेंस रख सकते हो। बाकी इस पर्टिकुलर टॉपिक को आई विल रेफ़र कि आप चीता से लिंक करो, प्रोजेक्ट चीता से, जो कि द हिंदू में कल एडिटोरियल भी आया था, एंड आज द हिंदू का एडिटोरियल भी नहीं आएगा, क्योंकि आज तो वो है ना गणेश चतुर्थी, एंड आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। विघ्नहर्ता है तो विघ्न हरे सबका, और अच्छा सबका बढ़िया रहे फ्लैट ओवरऑल, ठीक है। ओजोन डे पे आते हैं। 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है, और जब आप बात करोगे G20 का ग्लोबल फ्यूल वगैरह ये सब बात होती है ना, फ्यूल के रिगार्डिंग या फिर क्लाइमेट के रिगार्डिंग, क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट, तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है ओजोन डे, तो इट इज़ ऑन 16 सितंबर, ठीक है। एंड ओजोन का मतलब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स, O3 बेसिकली। चलिए, इट इज़ ये ओजोनोस्फीयर होता है जो कि UV रेज से बचाता है। थीम फॉर ओजोन डे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज, बहुत सिंपल सा इन्होंने थीम रखा है। 1994 से UN जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया था कि 16 सितंबर को हम इंटरनेशनल ओजोन डे मनाएंगे, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हिसाब से डिप्लीट हो रहा है ओजोन लेयर,
और द प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में साइन हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसी दिन, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस के नाम आप याद कर सकते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFCs, ये सब याद कर सकते हो। तो ये पूछे जा सकते हैं कभी कभार एग्जाम में, एयरोसोल्स, प्रोपोलेंट्स, ये सब है। किगाली अमेंडमेंट एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही अमेंडमेंट है जिसको 15 अक्टूबर 2016 में अडॉप्ट किया गया, जिसमें चीज़ों को एक्सटेंड किया गया आगे, ठीक है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर चीज़ है G20 दिल्ली डिक्लेरेशन, एंड आई फाउंड दिस इमेज वेरी अमेजिंग बिकॉज मैंने इसलिए यहाँ से उठाया डायरेक्टली, ठीक है। एंड आई एम गिविंग कर्टसी टू दिस ऑल्सो बिकॉज इट्स वेरी आई एम वेरी थैंकफुल टू द पर्सन हुएवर हैज मेड दिस इमेज, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपने स्टूडेंट के पर्पज से ही बनाया है, यस, ठीक है। और चलिए देखते हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये वासुदेव कुटुंबकम इस बार का जो थीम था। इनवाइटी कंट्रीज़ हैं ये, इंडियन कल्चर शोकेस, भारत मंडपम, लॉर्ड नटराजन, कोणार्क चक्र, नालंदा यूनिवर्सिटी, थंजावुर पेंटिंग, लॉर्ड बुद्धा एंड म्यूजिकल हेरिटेज, हिंदुस्तानी फोक एंड कर्नाटिक। बहुत प्रिटी अच्छा एक तरीके से बनाया गया। आई एम रियली थैंकफुल टू whoever has made this image। बाकी ब्लैक सी, ग्रेन डील, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, SDGs को प्रमोट करना। आई एम अगेन टेलिंग यू कि SDGs के बारे में अच्छे से पढ़ो। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, G20, G21 हो गया, अफ्रीकन यूनियन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसको आप ओजोन से रिलेट कर सकते हो, प्लस ये क्लाइमेट वाला पार्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस बार के G20 में इंटरेस्टिंग हुई और इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखें तो कल्चरल हाईलाइट्स भी रहे, कुछ भारत मंडपम के बारे में बात हुई, अभी अनुभव मंडपम इंस्पायर्ड है ये, तो ये थोड़ा सा देख सकते हो। ब्रॉन्ज लॉर्ड नटराजन का चोला आर्टिस्टिक स्टाइल, और ये वाला पार्ट पूरा कहीं ना कहीं आप सेंगोल से भी लिंक कर सकते हो, पार्लियामेंट बिल्डिंग से, एंड थंजावुर पेंटिंग ये सब से इंस्पायर्ड है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें समझाने लायक एज सच कुछ नहीं है, बस पढ़ना है तो पढ़ना है। और रही बात G20 की, तो आप यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन, ये सब देख सकते हो। अभी ये सब प्रपोज्ड हैं बातें, बायोफिल अलायंस, 6G अलायंस, ये सब प्रपोज्ड हैं, अभी कुछ एक्शन लेना बाकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको उस तरीके से भी देखो ना। प्रोजेक्ट चीता ईयर 1 1 साल हो गया प्रोजेक्ट चीता को। ये वाला टॉपिक OTT रेगुलेटरी OTT कम्युनिकेशन बेसिकली, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब OTT कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इन पे बात हो रही है कि इनके रेगुलेशंस पे क्या हो सकता है। एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन आइडेंटिफाई इन द आंगनवाड़ी सेंटर्स। देखो इंडिया में ओबीज बेसिकली ओबेसिटी एंड मैल न्यूट्रिशन दोनों साथ साथ बढ़ रहा है। तो इसमें आपको ये देखना कि कितना % इंडिया मैल नॉरिज्ड है। मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, तो इस तरीके से आप देख सकते हो 16% के अराउंड आपको मैल नॉरिज्डमेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर TB से लिंक कर सकते हो, एनीमिया से लिंक कर सकते हो। देयर आर n नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स वेयर यू कैन सी दिस टॉपिक। अगर इसके बाद भी इसमें किसी को डाउट आए तो प्लीज़ डू मेंशन करना कमेंट सेक्शन में, आई विल डील इट। क्वेश्चंस की बात करें तो दमन पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, ये अभी जो नया वाला कॉरिडोर है उसी से रिलेट है क्वेश्चन। इंडियन आर्मी एक्सपेक्ट्स टू अचीव द टारगेट ऑफ कन्वर्टिंग एंटायर 155 mm गन्स में कन्वर्ट कर रही है। हु इज़ करेंटली हेडिंग द यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री। एंड अ कोर्ट इन डैश हैज़ रूल्ड इन फेवर ऑफ रेसिप्रोकल IVF, ये आपको द हिंदू में ही था, नहीं मिलेगा, हांगकॉन्ग कोर्ट था बेसिकली। छोटा सा एक पार्ट आया था द हिंदू में कल के, काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि उन्होंने IVF रेसिप्रोकल IVF के बारे में बात किया, जहाँ पे दोनों पेरेंट्स कंसीव करते हैं और इस जो प्रोसेस है कंसीव का उसको एंजॉय कर सकते हैं। सो इसके बारे में पढ़ना अगर मन हो तो। रेस्ट ये टॉपिक्स थे आज के। अगर कोई रिकमेंडेशन है या डाउट है तो प्लीज़ डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।